दोस्तों मैं सुभाष सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार स्टडी विद सुभाष सिंह जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, किरण मैथ बुक का सलूशन चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। टाइप 3 का 75 क्वेश्चन हो गया था, 76 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंचे हैं। तो 76 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि x 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है। क्या? यदि x 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है और y 38.4 और 57.6 का तृतीयानुपाती पद है, तो 2x अनुपात y किसके बराबर होगा? ऑप्शन दे रखा है 3:4, 1:2, 2:3, 4:5। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि कह रहा है कि यदि x 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है। ठीक, मध्यानुपाती है। हम ये देखते हैं कि जो मध्यानुपाती यहाँ जो बीच में लिखा जाता है उसको 2 बार लिखा जाता है। दूसरे नंबर पर जो लिखा जाएगा उसको हम रिपीट कर लेंगे। तो यहाँ x दे रखा है तो x एक बार फिर लिख लेंगे। कह रहा है कि 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती क्या है? x है। ठीक, तो x बीच में होगा। ये क्या है? y पद और ये क्या है? ये मध्य पद। ठीक, फार्मूला क्या होता है? y पदों का गुणनफल। क्या? y है पदों का गुणनफल, पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। क्या? वाह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। वाह पद क्या है? 12.8 और 64.8। ठीक, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 12.8 गुणे 64.8 या किसके बराबर है? x मल्टीप्लाई x, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं हम इसको हम लिख सकते हैं 12.8 को 12.8 को लिख सकते हैं 128/10 और 64.8 को लिख सकते हैं 648/10 बराबर x स्क्वायर। ठीक, दिख रहा है यहाँ पर? अब हम क्या करेंगे? हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। ठीक, और जिसमें अंत में 8 होता है वह पूर्णवर्ग संख्या होती नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ से 2 बाहर कर लेंगे। इसको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 64/10 मल्टीप्लाई, इसमें से 2 बाहर ले लेंगे, हो जाएगा क्या? 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8/10 बराबर x स्क्वायर। ठीक, क्या आ रहा है कि 2 मल्टीप्लाई 64/10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 324 30/10 इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों 2 में से 1 2 आ जाएगा बाहर, इसमें 64 में से 8 बाहर हो जाएगा। 324 किसका वर्गमूल, किसका वर्ग होगा? 18 का। किसका? 18 का वर्ग होगा। ठीक, और इसमें यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, 1 10 यहाँ से बाहर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा x के बराबर। ठीक, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 16 मल्टीप्लाई 18 करेंगे, कितना? 16 मल्टीप्लाई 18, इसको हम 10 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 16 85, 16 96 96, 16 112, 16 128 हासिल 12, 16 1 16 12 28। इसको 10 से हम भाग दे देंगे, हो जाएगा 28.8। यह क्या हुआ? मध्यानुपाती आ गया। क्या आ गया? मध्यानुपाती। मतलब x का मान कितना आ गया? 28.8। ठीक, यहां लिख लेते हैं x बराबर कितना आया? 28.8। और क्या कह रहा है कि और y 38.4 और 57.6 का तृतीयानुपाती पद है। ठीक, इसको हम इधर मिटा देते हैं। यहां दिख रहा है, यहां लगा लेते हैं। कह रहा है कि यदि y 38.4 और 57.6
का तृतीय अनुपाती है। हमने क्या बताया था, जो दूसरे नंबर पर लिखेंगे समानुपात लगा के उसका फिर से रिपीट कर लेंगे उसको एक बार, फिर क्या कह रहा है कि y तृतीय अनुपाती है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। y पदों का गुणनफल, y पद क्या है 38.4 और y बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो 38.4 मल्टीप्लाई y बराबर 57.6 मल्टीप्लाई 57.6। ठीक, हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। y बराबर 57.6 मल्टीप्लाई 57.6 दिस डिवाइडेड बाई 338.4। ठीक, इधर नीचे दिख रहा है, इसको मिटा लेते हैं। अब यहाँ x की वैल्यू लिख ली है, इसी के काम हमें लगेगा। क्या है, y बराबर 57.6 मल्टीप्लाई 57.6 दिस डिवाइडेड बाई 38.4, क्या 38.4। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 576 मल्टीप्लाई 576, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर यहाँ पे की, इसके यहाँ पे 10 की हो गया 100 और नीचे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3840। कितना हो जाएगा 3840। ठीक, हम इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 144 हो गया। इसको भी काटेंगे, 4 9 36, 4 6 24, 960। ठीक, 960, 4 से इसको भी काटेंगे, 4 एकम 4, एक बचेगा 17 हो जाएगा, 4 चौक 16, एक बचेगा 4 चौक 16, 144 इधर हो जाएगा और हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक, सही है, 240 हो गया। ठीक, हमें क्या निकालना है, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब आगे काटेंगे तो 12 बनेंगे 144, 12 दूना 24, इधर 20 हो गया। ठीक, फिर कितना आया टोटल, 12 मल्टीप्लाई 144 दिस डिवाइडेड बाई 20। ठीक, हम क्या करेंगे, अगर इसको हम काटे 2 से, 2 छक 12, नीचे हो जाएगा 10। ठीक, 2 दाम में 20, अब 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24 1, 6 चौक 24, 6 चौक 24 2 26, 6 की 6 2 8 हो जाएगा 86.4। कितना आया, y बराबर आ गया कितना 86.4। दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे y बराबर 86.4। अब पूछा क्या है, 2x रेशियो y का मान क्या होगा, 2x रेशियो y का मान। अब इधर मिटा देंगे, y की वैल्यू जरूरत हमें है और x की वैल्यू है। ठीक, क्या निकालना है हमें, 2x रेशियो y का मान क्या होगा। ठीक, हम लिखेंगे 2x की वैल्यू कितना आई है 28.8 रेशियो y की वैल्यू कितनी आई थी, हाँ मिटा दिए, 86 दशमलव कितना आया था, 86.4 था शायद, क्या आया था 86.4। ठीक, इसको हम ऐसे लिख लिए। अब यही वैल्यू हमें निकालना है, दशमलव दशमलव कैंसिल हो जाएगा, एक ही अंक बाद है। ठीक, हम डायरेक्ट काटेंगे इसको, 288 को हम ले जाएंगे 3 बार, अगर ले जाएंगे तो शायद कट गया, 288 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24, 3 8 24 2 26, 3 बार जाएगा ये। ठीक, हो जाएगा 2 रेशियो 3, या किस ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3, यही परम सत्य आंसर होगा। ठीक, कितना आया है 2 रेशियो 3। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितने पे, 77 पे, क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि दो संख्याएं 577 नंबर कह रहा है कि
दो संख्याएं 5:7 5:7 के अनुपात में 7 के अनुपात में है, ठीक। तथा छोटी संख्या 20 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कितना? 22। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 8। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 18। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि 28, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं। यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं, और पहली संख्या क्या कह रहा है कि पहली संख्या 20 है, पहली संख्या 20 है, या 5 किसके बराबर है? 20 का, ठीक। कह रहा है तो 7 किसके बराबर होगा? ये कितना गुना है? 4 गुना, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7, 7 28। 28 किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4, यही परम सत्य आंसर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि यदि 2x + 1 x + 2 x + 2 और 5, ठीक, समानुपात में है, ठीक, समानुपात में है, तो 3.5 मल्टीप्लाई 1 - x और 8 मल्टीप्लाई 1 + x का मध्यानुपाती क्या होगा? मध्यानुपाती क्या होगा? पहला ऑप्शन कह रहा है 5.5। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, पहला ऑप्शन 5.5, दूसरा 4.5, 4.5। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 5.25, ठीक, 5.25। चौथा ऑप्शन है, ये कह रहा है कि 4.25, ठीक। यही क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि 2x + 1 x + 2 और 5 समानुपात में है, तो 3.5 मल्टीप्लाई 1 - x और 8 मल्टीप्लाई 1 + x का मध्यानुपाती क्या होगा, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं। 2x + 1 रेशियो x + 2, यह समानुपाती है किसके? 2:5 के, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे। y पदों का गुणनफल या किसके बराबर होगा? मध्य पदों के गुणनफल के बराबर। तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हो जाएगा 10x धन 5 बराबर 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हो जाएगा 2x धन 4, 2x धन 4, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे। 10x में से 2x इधर ले जाएंगे, हो जाएगा 8x। 8x बराबर 4 यहीं रहेगा, 5 इधर ले जाएंगे, 4 - 5 हो जाएगा, कितना? 4 - 5। तो x बराबर 4 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा? -1, और इधर 8 आके डिवाइड हो जाएगा -1/8। x बराबर कितना आ गया? -1/8। फिर क्या कह रहा है? इतना समानुपात में है तो 3.5 मल्टीप्लाई 1 - x। x का मान कितना आया है? 1 x का मान आया है -1/8, ठीक।
इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा कि 3.5 मल्टीप्लाई 1 + 1/8। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई 8 के 8 9/8, 3.5 मल्टीप्लाई 9/8। ठीक, और दूसरा क्या कह रहा है कि 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस यक्स का मान कितना है -1/8, तो यहाँ हो जाएगा -1/8। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे 8 कम 8 में से 1 गया 7/8 हो जाएगा 7। ठीक, कह रहा है कि 3.5 मल्टीप्लाई 1 - x और 8 मल्टीप्लाई 1 + x का मध्यानुपाती क्या होगा। ठीक, अब इसका हमें काम है नहीं, हमें काम इसी का लगेगा, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, x की वैल्यू कितनी आई है x की वैल्यू कितनी आई है -1/8। ये हमें देखना है, इसका काम लगेगा और इसका काम लगेगा। ठीक, कह रहा है कि 3.5 मल्टीप्लाई 1 - x उसका वैल्यू कितना आया है इतना, और इतने का मध्यानुपाती क्या होगा, मतलब 3.5। इसको हम और सॉल्व कर लेंगे, अगर कितना हो जाएगा 3.5 इसको हम अगर भाग देंगे हो जाएगा 8 × 8, 8 × 8, 1 बचेगा 10, 8 दूनी 8 × 8, 1 बचेगा 9, अगर हम भाग देंगे हो जाएगा 1 दशमलव बढ़ाएंगे 0, 8 × 8, 2 10 20, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 4, 8 × 5 20, मतलब 1.15 आएगा। 1.1 कितना आया था, फिर से भाग दे लेते हैं 9 8, 8 × 8 1.0, 8 × 8 2 20, 8 दूनी 16 4, 8 × 5 40, 1.125 आएगा। ठीक, इसकी वैल्यू कितना 3.5, इसको देख लिए, फिर 1/1 + 8 है, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 9/8, 9/8 का मान हम निकालेंगे हो जाएगा 1.125। ठीक, और जो यहाँ पे आया था यहाँ पे आया है 7, फिर कह रहा है इसका और इसका मध्यानुपाती जो है वो क्या आएगा। ठीक, हम इसको लेंगे 3.5 मल्टीप्लाई 1.125, इसका मध्यानुपाती निकालेंगे। मध्यानुपाती मान लीजिए x है, जो दूसरे नंबर पर लिखेंगे उसको फिर से लिखेंगे प्रोपोर्शन लगा के, फिर रेशियो लगाएंगे, फिर इधर 7। इसी को हमें सॉल्व करना है, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, हम क्या करेंगे, y पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो 7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 1.125 दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि 7 है तो एक 7 की जरूरत हमें और पड़ेगी। यहाँ अगर हम 7 मल्टीप्लाई 5 लिख देंगे तो हो जाएगा 35। ठीक, तो इसको हम पहले 7 लिखेंगे, इसको 35 के लिए इसको लिखेंगे 35/10, और इसको लिखेंगे 1,125/3 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 1000। ठीक, ये बराबर किसके हुआ, x स्क्वायर के। ठीक, हम लिख सकते हैं 7, और ये 35 को लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई 5। ठीक, फिर मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 7 इसका वर्गमूल तो हो गया, अब यहाँ 5 है तो एक 5 यहाँ निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ 5 निकालेंगे। जब 5 से डिवाइड करेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 5 25, 225 बटे हो जाएगा कितना 1 2 3 4 0। ठीक, ये बराबर किसके है, x स्क्वायर के है। ठीक, हम x की वैल्यू निकालेंगे, इस 7 में से एक 7 बाहर हो जाएगा। ठीक, इन दोनों 5 में से एक 5 बाहर हो जाएगा, और 225 15 15 है 225, 15 इधर बाहर हो जाएगा, यहाँ 2 0 इधर 2 0 इधर, इधर 100 बाहर हो जाएगा। ये बराबर हो गया x की। ठीक, ये बराबर हो गया x, दिख रहा है सब, ये बराबर हो गया x के। तो 7 5 35, 35 गुणे 15 कर लेंगे, कितना आएगा 35 गुणे 15, 35 गुणे 15 हो जाएगा 15 5 5 25, 5 5 25, 5 3 15 और 5 15 5 20, 20 2 22, 3 1 3 3 2 5, 5.25 यही आएगा। ठीक,
इधर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 525, 525 और इधर 100 पहले से है तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, हो जाएगा 5.25, 5.25 जिस ऑप्शन में दे रखा है वही परम सत्य आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यही परम सत्य आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। क्वेश्चन नंबर 79 पे, ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79 टाइप 3 का यही लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि एक समूह में लड़कों और लड़कियों, एक समूह है, एक समूह में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 7:6 है। ठीक, 7:6 है। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं, यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं तथा 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं, 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं, क्या करती हैं? समूह छोड़ देती हैं, तब जो अनुपात हो जाता है वह अनुपात हो जाता है, तब लड़कों और लड़कियों का अनुपात, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना हो जाता है? का अनुपात 4:3 हो जाता है, 4:3 हो जाता है। तो समूह में प्रारंभिक समूह में लड़कों और लड़कियों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी? प्रारंभिक संख्या कितनी थी? ठीक, पहला ऑप्शन है 117, दूसरा 91, तीसरा है 78, चौथा है 104। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि यदि एक समूह में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात प्रारंभ 7:6 है, यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं तथा 3 लड़कियां समूह को छोड़ देती हैं और तब जाके यह अनुपात कितना हो जाता है? 4:3 हो जाता है। तो समूह में जो प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या, कुल संख्या कितनी थी कुल मिला के लड़कों और लड़कियों की? ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। प्रारंभ में इधर बॉय है, इधर गर्ल। ठीक, इनका रेशियो कितना है? 7:6 का। कितना है? 7:6 का है। ठीक, फिर कह रहा है इधर 7 अनुपात है, इधर 6 अनुपात है। कह रहा है कि यदि 4 और लड़के शामिल हो जाते हैं, 4 और लड़के शामिल हो जाते हैं, 3 और लड़कियां चली जाती हैं, तो यह अनुपात कितना हो जाता है? 4:3 का हो जाता है। ठीक, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो 7 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 7 21 अनुपात धन 12 बराबर 24 अनुपात -12। इसको सॉल्व करेंगे, ये 21 को उधर ले जाएंगे, 24 वहीं रहेगा, हो जाएगा
3 अनुपात, ठीक। और ये वाला 12 यही है, 12 इधर हो जाएगा 24, ठीक। एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, एक अनुपात का मान हो जाएगा 8, ठीक। प्रारंभ में जो लड़के थे कितने अनुपात में थे, 7, एक अनुपात का मान 8 है, 7 अनुपात का मान हो जाएगा 56, ठीक। और इधर गल कितने थे, 6 अनुपात में, एक अनुपात का मान 8 है, तो 6 अनुपात का मान हो जाएगा 8 संग 48। इसको ऐड कर लेंगे, 8 6 14, 5 4 9 1 10, 104, ठीक। क्या 104, 104 जिस ऑप्शन में दे रखा है वही परम सत्य आंसर होगा। तो यह ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, यही ऑप्शन नंबर 4 परम सत्य आंसर होगा, ठीक। क्या कह रहा है कि एक समूह में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6 है। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं तथा 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं, तब लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 हो जाता है। फिर कह रहा है कि समूह में लड़कों और लड़कियों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी, कुल संख्या कितनी थी, ये पूछ रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं बॉय और गर्ल कितने हैं, 7:6 के अनुपात में है, कि 7 अनुपात में अगर लड़के हैं तो 6 अनुपात में लड़कियां हैं, ठीक। फिर कह रहा है 4 लड़के शामिल हो जाते हैं तो 4 हम ऐड कर देंगे। फिर कह रहा है कि 3 लड़कियां चली जाती हैं, 3 हम माइनस कर देंगे, यह कितना हो जाएगा, 4:3 के बराबर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 1 रेशियो का मान 8 आ जाएगा, 7 रेशियो का मान 56, 6 रेशियो का मान 48, दोनों को जब ऐड करेंगे हो जाएगा 104। यही ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, यही परम सत्य आंसर होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।